वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जा। अगर हमने कह दिया गोविंद कीर्तन करो तो कई दिनों तक वो कीर्तन कर सकते थे, उनमें सामर्थ्य थी। और सरकार अपने श्रीमुख से ये अनेक बार आप श्री ने भी सुना होगा कि सरकार अपने प्रवचन में कहते थे कि शिष्य तो गोविंद था। शिष्य कैसा होना चाहिए ये गोविंद से सीखो। और दास तो महाराज ये मानता है कि आज ठाकुर जी की कृपा से जहाँ भी हूँ सरकार का इतना अपूर्व स्नेह मिला, सरकार ने बचपन से ही खूब प्रेम दिया। तो ये हमारा कोई इसमें बड़ाई नहीं थी, ये पिताजी का ही एक वो भजन का प्रताप था, ये उनका ही भजन था कि सरकार को वो प्रिय लगे, उनके कारण दास को सरकार ने इतना स्नेह दिया। और उन्हीं की कृपा थी कि स्वामी श्री सियावल्लभ दास जी महाराज, जिनके बारे में कहा कहते थे लोग कि इनके स्वभाव के अनुरूप कोई इनके साथ एक क्षण भी रुक नहीं सकता, और दास उनके साथ 30 साल रहा। और उनका इतना 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 स्नेह मिला कि कोई पिता अपने पुत्र को कभी दे ही नहीं सकता। इस प्रकार का उन्होंने स्नेह दिया हर प्रकार से। साप वो कहते हैं ना कि मार करके भी, डांट करके भी, लेकिन हर हालत में बाहर मारत चोट भीतर से अवलंब दे, इस प्रकार से उन्होंने। और वो भी कहते थे कि ये तुम्हारे पिताजी का भजन प्रताप है कि मैं तुमको अपने साथ में रख रहा हूँ, नहीं तो मेरे साथ में आज तक कोई 1 घंटे से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। तो ये उन्हीं की कृपा थी। अच्छा, सुना है एक बार जो है किसी ने उनका बड़ा अपमान किया था, जूता मार दिया था। हाँ महाराज, हमने भी वो चरित्र सुना। यद्यपि हम लोग तो दूर ही रहते थे, हम लोग कभी साथ में बहुत कम रह पाए। हमने पूरे जीवन में पिताजी का अगर संग किया होगा तो लगभग 1 से 2 महीने का, इससे ज़्यादा हमारा उनके साथ में संग हुआ नहीं। पर उन्हीं भक्त जिनके साथ रहते थे उन्हीं ने बताया कि एक बालक था जो कॉलेज में पढ़ता था, छतरपुर की बात है। तो वो पिताजी के पास आता, तो पिताजी कोई बच्चा है तो उसे कहते रामायण पढ़ के सुनाओ। तो रामायण सुनाता, रामायण सुनाता तो वो पिताजी रामायण सुन के जब रोते और उनका वो भाव बनता तो उससे उस लड़के में भी वो भाव का उदय होने लगा। अब उसका जो भाई था बड़ा, वो बड़ा भारी वहाँ का गुंडा था, बाहुबली। उसने कहा कि भाई मेरा भाई का स्वभाव बदलता जा रहा है, तो भक्त जैसा बनता जा रहा है। उसने कहाँ जाता है देखे तो सही। तो देखा तो पिताजी बैठे हुए हैं और वो रामायण सुन रहे हैं, वो सुना रहा है, और पिताजी भी रोते जा रहे हैं। बीच बीच में उसके अंदर से भी वो अष्ट सात्विक भावों की स्थिति उसमें निर्मित होती जा रही है। उसने कहा रे ये तो जो है इनको बिगाड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करो, आप इनको क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो? अरे बोले बिगाड़ रहे हैं, हम तो इसका बना रहे हैं, हम तो रामायण पढ़ा के इसका जन्म जन्मांतर से ही कर रहे हैं, तुम कह रहे हो बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो फिर दक्षिणा भी तो बनती है आपके लिए। बोले हाँ भैया, जो देना हो दे दीजिए, हमने कहाँ मना की, ये बुंदेलखंडी बोलते थे। तो बोले अब दक्षिणा फिर आज ही ले लो। ऐसा कह के उसने जूता निकाला और पिताजी को एक जूता मार दिया और चला गया अपने भाई को लेके। जिस कॉलेज में वो लड़का पढ़ता था उसके प्रिंसिपल जो थे वो पिताजी के वो बहुत मानते थे, उनके पास आते थे, सत्संग करते थे, उनको बुलाते थे अपने घर में। ये बात पूरे छतरपुर में व्याप्त हो गई कि फलाने लड़के के बड़े भाई ने गोविंद जी को जूता मारा है। अब तो सब लोग बड़े बिगड़ गए, वो प्रिंसिपल साहब भी, वो बोले कि इस लड़के को निकाल देंगे, और उसका उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया, उसको कहा अब इसको हम अपने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे। अब वो जब उसको मालूम पड़ा कि हमने जिसको मारा है कोई साधारण नहीं था, ये तो बहुत पहचान वाले हैं, पूरा छतरपुर इनको मानता है, तो आकर के अब वो क्या करे, अभिमानी व्यक्ति था, कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब बाद में उसको पकड़ा था, पड़ी हुई, पुलिस ने ही पकड़ लिया। तो पिताजी के पास बात पहुंची कि महाराज वो बेचारा उसको पकड़ लिया है पुलिस ने। तो पिताजी बोले अरे राम राम राम, हमारे कारण किसी को कष्ट हो, ये कैसे हो सकता है। पहुंच गए, पुलिस के पास पहुंच गए, बोले भैया इसने मारा नहीं, वो तो धोखे से लग गया था, मारा नहीं है, इसको छोड़ दो।
और प्रिंसिपल से ही बोले भैया उसको बहाल कर दो, और उसने मारा नहीं था, वो धोखे से लग गया था। भक्तों का तो यही स्वभाव ही होता है कि वो सदा मान प्रिय आप अमर। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव जन